फिर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। الأخير كيف يمكن الحصل على 30 إراكي أسطى الهتيف؟ كله من الله تنمي إلهين. ما سلام. Mabruk. You're very kind, Excellency. Oh, I'm Amir Prince Ranjit, answerable to His Excellency, the Emir. But Ranjit, you know this deal would mean a lot of your friends will be unhappy with you. So how do you explain it? To me, Prophet explains everything. Everything. Always a shrewd businessman. You should rule, Your Excellency, and let me slave in peace. Inshallah. Ma salam. Allah Hafiz. खेमार सॉरी सर। गधा गधा नयर गधा तुम्हारे हिंदुस्तान में बहुत होते होंगे, लेकिन हमारे कुवैत में सिर्फ मुझे ही मिलते हैं। प्ले सम म्यूजिक। ओके सर। मैं तुम सिर्फ नाम के कोई थी,
मुझसे कुछ सीखना मत। सॉरी सर। थैंक यू। थोड़ा सा अरे Simu, that's it. Good night. remember 5 minutes. No 5 minutes, that's it. Come on, jump, 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 jump. गुड नाइट मेरा किचीलो। बाय, गुड नाइट। Good night, baby. डरना नहीं, ठीक है? रीटा, just take care. दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ना। सिमू को सुलाया नहीं तुमने अभी तक? Don't worry, पार्टी के लिए लेट नहीं होंगे हम। और वैसे भी बच्चे हैं, आपकी गाड़ी नहीं है कि चाबी निकाली और बंद हो गई। हाथ है फायरिंग शुरू। डिसाइड कर लो फायरिंग करनी है या पार्टी करनी है। मैं डिसाइड करूँ? पार्टी करते हैं। डैड, घर वाले सब खुश हैं? जी मैडम, बेटी फर्स्ट टाइम इंडिया देखेगा ना। अरे आगे देखो, गाड़ी ठुक जाएगी नायर साहब। इंडिया नहीं है वो। ठीक है, दिखा लो अपनी बेटी को। 4 साल की है, कोई रिश्वत भी नहीं मांगेगा। दिखा लो, अच्छा लगेगा उसको ही। यहाँ अपना मुंह ठीक रखना। देखूंगी। और तुम थोड़ा पीना कम, प्लीज। मैं भी देखूंगा। हेलो गाइस। कैसा रंजीत? As usual. Hi, how are you? So nice to see you. अशोक, क्या ले पूरी? बस रंजीत, प्रेम किधर है? मैंने तो उसको इनवाइट किया था, नहीं? पहले से बर्बाद किया, फिर इनवाइट किया। क्यों आएगा वो? फवाद वाली डील उसकी थी रंजीत, तुमने से छीनी है। बिजनेस और दोस्ती अपनी जगह होती है, मिक्स नहीं करना चाहिए। मैंने उसे इनवाइट किया, अब नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है वो। पर एक घर तो डांडी छोड़ देती है। मैं राक्षस हूँ। फोन पियोगे? नहीं राक्षस साहब, आप पीजिए। थैंक यू।
इराक और हम कोयतियों के बीच में काफी वक्त से झगड़ा चल रहा था। तनाव उसी को लेकर था जिस बात को लेकर अक्सर उठता है, पैसा। इराक पे कोयतियों का $14 बिलियन का कर्जा था जिसे इराक माफ करवाना चाहता था। कोयत पे दबाव डाल रहा था कि वो कम तेल पैदा करें ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़े और इराक ज्यादा प्रॉफिट कमाए। माफी और धमकी के बीच कोयतियों पे एक और इल्जाम भी था, तेल चुराने का इल्जाम। हमें इस तनाव की आदत पड़ गई थी और यकीन हो गया कि तनाव तनाव ही रहेगा, लेकिन हम गलत थे। वो बदला और उसके साथ हम जैसे कोयतियों की पहचान भी बदल गई। रंजीत, अशोक का फोन आया था। अशोक रात को 3 बजे क्यों फोन करेगा? अपेरेंटली सद्दाम ने कुवैत पे हमला कर दिया। कम ऑन रंजीत। हम श्योर छोटा मोटा एक्शन हुआ होगा बॉर्डर पे, और क्या। रंजीत, एक काम की नहीं करती तुम, यूएन से मूव, लंदन चले जाओ। क्या सच में तुम्हें लगता है खतरा है किसी बात का? आई डोंट थिंक सो। आई एम श्योर स्कूल बंद होंगे थोड़े दिन के लिए, 1 हफ्ते बाद तुम वापस आ जाना, एवरीथिंग विल बी फाइन। सद्दाम ने सच में तो नहीं? नथिंग हैज हैपेंड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? नथिंग, आई एम जस्ट। डू मी अ फेवर, जाओ तुम सो जाओ, जाओ। आई जस्ट वांट टू मेक सम कॉल्स, यू गो, Okay. कैरी ऑन, गो। अब मुझे जरूरत है, साला कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। तुमने वो इंटरनल मिनिस्ट्री में शेख फैसल को ट्राई किया? अब तुम मुझे मत सिखाओ कि किसको फोन करना चाहिए। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? कर चुका हूं अमृता। रिलैक्स रंजीत। पूरी की पूरी कोयती सरकार जा चुकी है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल इधर है नहीं, प्रैक्टिकली बिना गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं, और तुम होगी। जा चुकी है? जी हाँ। पहला मौका देखते ही अपनी जान बचा के भाग गए। अपने लोगों की तरफ इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? अमृता बोल। ये सिमू की जागी। बेटा आज स्कूल नहीं, जाओ, जाके सो जाओ, जाओ। रीटा, इसको प्लीज अंदर लेके जाओ ना। गो बेबी, गो इनसाइड प्लीज। बाहर क्या हो रहा है? सर मेन रोड्स को अवॉइड करके आया हूँ हाईवे साइड से। सभी जगह इराकी आर्मी है, चेकिंग चल रही है। सर बाकियों को तो छोड़ रहे हैं लेकिन कुवैतियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। रंजीत, तुमने इसको क्यों घर से बनाया? तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तुम गाड़ी निकालो, मैं तैयार हो कहता हूँ। अब तुम भी बाहर जा रहे हो? जस्ट काम डाउन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एम्बेसी जा रहा हूँ, सब कुछ अरेंज करने के बाद निकल जाएंगे कुवैत से। ओके, रिलैक्स नाउ। नाज गाड़ी से मत निकलना।
싫어. 냄새 줘라. Come on, go. आज खुश तो बहुत होंगे तुम। अमिताभ बच्चन, दीवार, मिस्टर रंजीत, यस और नो? मैं उस चेक पॉइंट से नहीं गुजरते तो आप गुजर जाते मिस्टर रंजीत। लेट मी गेस, आपने पहचाना नहीं मुझे। एक साल पहले आप अमृता भाभी और बेटी के साथ बगदाद आए थे एक फंड रेजर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिक्योरिटी के इंचार्ज कौन थे? 2 दिन आपका साथ रहा, फिर भी पहचाना नहीं। आई एम काइंड ऑफ हर्ट मिस्टर कातियाल। I remember. No, you don't. सक्सेसफुल लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग याद रखना चाहिए। और अब अचानक मैं इम्पोर्टेंट हूं। मेजर खलफ बिन जैद, इराकी रिपब्लिकन आर्मी, फी खिदमतिकुम। शुक्रन अदा करने की बहुत से मौके दूंगा मैं, जैसे इसको दिया था। फवाद अल सैयद, आपका बिजनेस पार्टनर, अल-आन हाजिल इराक मिस्टर कातियाल। अब ये इराक है और इसे इराक बनाए रखने में आप जैसा लोग हमारा मदद करेंगे। मैं एक कदम और बढ़ा रहा हूं। मेरा तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, ये स्टिकर अपना गाड़ी के विंडशील्ड पर लगा दीजिए। चेक पॉइंट पर काम आएगा, वरना रोज मुलाकात हो सकते हैं मुझसे। अब हम दोस्त हैं मिस्टर रंजीत। कभी भी कुछ भी चाहिए तो आप भी दादा यहाँ आ सकते हैं। बदले में आप भी दोस्ती निभाएंगे। आप जा सकते हैं। सियानी साहब, बढ़िया साहब, आप आइए यहाँ। आइए। तक को आपने देख लिया। It's okay. Bridge, what the hell is happening? क्या हुआ? Calm down. What happened? मेरे आंखों के सामने मेरे ड्राइवर को गोली मार दी एक 16 साल के इराकी सोल्जर ने। मुझे दासमान पैलेस उठा के लेके चले गए। हम मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि वहां का जो इराकी मेजर है वो मुझसे दोस्ती कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा था वो। And you asking what happened? Come, sit. Have water. We'll sort it out. Don't worry. I'm sorry. एयरपोर्ट की पोजीशन क्या है? इराकियों के कब्जे में है। किसी को जाने नहीं दे रहे। अंदर आने का तो सवाल ही नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट एज यूजुअल तमाशा देख रही होगी। तुम्हारी कुवैती गवर्नमेंट ने तो वो भी नहीं देखा, भाग गई। कोई भी पॉलिसी 7-8 घंटे में डिसाइड नहीं होती, और तमाशा तो सारी दुनिया देख रही है। ब्रिज, कुछ भी करो, मेरे और मेरे परिवार वालों को यहाँ से निकालो। हमको यहाँ से निकलना है। निकलना 1,70,000 हिंदुस्तानियों को भी है। निकलेंगे कैसे? हाँ? अच्छा, एक काम कर, अपनी फैमिली को यहाँ ले।
Sama tu berkuati. What are you doing? Okay, give me your ID. ID, baby. Okay, you can go. Amrita! Amrita! C'est bon! Amrita! 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 C'est bon! C'est bon! Amrita! जोसेफ, मेरे घर से फोन है। रंजीत, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। सिमू को मैं यहाँ पे कैसे छुपते छुपाते लाई हूँ मैं जानती हूँ। कहाँ थे तुम? हाँ? रंजीत प्लीज लेट्स जस्ट लीव। तुम कह रहे थे ना हमें लंदन जाना चाहिए। लेट्स गो टू लंदन। जस्ट गेट अस आउट ऑफ हियर। जस्ट लिसन। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अमृता, नायर को गोली मार दी। नायर? तो तुम हॉस्पिटल में थे? वो अब कैसा है वो? हाँ हाँ? रंजीत? He's dead. What? Yeah. मार दिया उसको मेरे सामने। बच्चों के हाथ में गन्स दे रखी है उन लोगों ने। फवाद अल सैयद क्रेन से लटका हुआ था। तो रंजीत कटियाल क्या चीज है? नायर की बॉडी के बारे में पूछ भी नहीं पाया मैं उन लोगों से। उसकी वाइफ का भी 5 मिनट पहले फोन आया था।
मिस्टर रंजीत, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज सिट। शुक्र। नॉट हियर, हियर। हर चीज के कीमत होती है मिस्टर रंजीत। मैं सारी कीमत देने को तैयार हूं। कुवैती दिनार के तो मिट्टी की वैल्यू है। 3 लोगों का $3 लाख। हम 3 नहीं, हम 5 हैं। 5। मेरी ड्राइवर की बीवी और उसकी बच्ची भी है। ड्राइवर के बीवी। मौके है, फैमिली लेकर निकल जाओ। सोशल वर्क में लग गए तो फंस जाओगे मिस्टर रंजीत। जो मैं फंसने वालों में से नहीं हूं। खैर, मैं आपके पैसे का इंतजाम कर सकता हूं। हसन सईद, हसन सईद। कितने हमारे पास? पहले 200 थे सर, अब मैं कैश 500। की बात। सर, ऊपर वाले का शुक्र है कि आप आ गए। अब लग रहा है कि कुछ ठीक हो जाएगा। डर लग रहा है। आप ही बोल दीजिए, हम क्या करेंगे? सर, जोसेफ, हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बनाओ। देखो सबको यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं तो कोई और इंतजाम करें। सब लोग बैठो, बैठो आप लोग, बैठो बैठो। क्या करने बैठ गए तुम? तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हो कि नहीं? पर इन सबको अचानक छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। और हमें यहाँ पे छोड़ सकते हो तुम? हमारी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या तुम्हारी? ऑफ कोर्स है, पर ये लोग मेरे लिए काम करते हैं। इनको भी हमसे वही उम्मीद है जो हमें कुवैती सरकार से थी। कोई अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है ये तुम्हें नहीं कहा था? हाँ, मैंने ही कहा था। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, वो मेरी गलती थी। अब तुम उससे भी बड़ी गलती कर रहे हो। और ये मसीहा बनने की कोशिश क्यों कर रहे मुझे हो? मसीहा बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी यहाँ से निकलना है, लेकिन इन सब के लिए अरेंजमेंट करने के बाद आप लोग अपना अपना ख्याल रखो, धीरे धीरे सारा बंदोबस्त होगा। खाना खाए? हाँ सर। आप लोगों ने कुछ खाया? थोड़ा उस साइड हो जाओ ना यार, मैं कैसे लेट लूँ? जी मुश्किल है यार। एक मिनट। जगह को लेके बाहर कम लड़ाई चल रहा है क्या? हैं? बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। इधर आओ, इधर चल, इधर करो। एक्सक्यूज मी, टॉयलेट्स बहुत गंदे हो गए हैं, बास मर रहे हैं। आप ही बॉस है ना, इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, साफ हो जाएगा तो बता देना प्लीज। मैं इस कमरे में हूँ। ए, साइड में बैठो ना। ये ड्राइवर कूली लोग के साथ सर, एनी प्रॉब्लम? कौन है? मैं नहीं जानता सर। 101 लोग और आया रात में इधर। इसका जैसा बहुत लोग हैं। 1000 का करीब इंडियंस तो बाहर भी बेत करता है सर। आए कैसे ये लोग? सर ये बोलते हैं कि हमारे ऑफिस में काम करने वाले कोई फ्रेंड्स रिलेटिव ऐसा है, किधर जाए समझ में नहीं आया तो बाकी इंडियन लोग के साथ इधर सेफ फील करता है, इसलिए इधर चला है सर। सर 500 लोगों का खाना का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा सर। ये 1600 लोगों का कैसे करेंगे सर? आप बोले तो आइडेंटिफाई करके जो लोग अपने ऑफिस में काम नहीं करते उसको जाने को बोलूं? नहीं,
अस्सलाम वालेकुम सर। आइए। रंजीत आने वाला था। आइए सर। सुना सेंटर में तो हालात बहुत खराब है। हेलो एवरीवन। हेलो। जी आ गया। थैंक यू। हे रंजीत, तुम भी दिन में? सद्दाम ने दिन रात माँ बहन सब एक कर दिया है। रंजीत, जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हारे पास एक एक्साइटिंग स्टोरी रहेगा अपना ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलने के लिए कि जब सद्दाम अंकल पूरा कुवैत हिला रहा था, मैं कोरियन अंकल का सुपरमार्केट में स्कॉच का ग्लास हिला रहा था। कल खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऑफ कोर्स रंजीत, तो क्या अमेरिका चुप बैठा रहेगा? तो अमेरिका काय का वेट कर रहा है हमारे स्कॉच खत्म होने का? काम डाउन रंजीत, 2-4 दिन डाकुओं से डराएगा, अरब्स को कहेगा कि देखो कुवैत का क्या हाल हुआ है, मुझे आने दो, मिलिट्री बेस बनाने दो, तुम सब सेफ हो। एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू बिजनेस कुछ ही दिनों के बाद। सो जेंटलमैन, जो कुछ भी है वो ये है, आपस में डिवाइड कर लीजिए। और रंजीत, इब्राहिम। जी सर। रंजीत साहब, ट्रक वक्त तो लाए नहीं होंगे, तो ये सारा सामान लोड करके तुम्हारे ऑफिस पहुंचा देगा। एक बात बताओ, हम लोग ये सारा खाना डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्यों ना हम लोग सब एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं और ये सारा का सारा सामान वहां ले आएं? यू नो, अगर हम सारे इंडियंस साथ में रहेंगे तो बड़ा दिन। हम इंडियंस? ओह कम ऑन, तुम कब से इंडियन हो गए रंजीत? कल तक तुम कुवैत नहीं थे ना? रंजीत, पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लेते हैं। अटैक सद्दाम ने किया है, दूसरों का हेडेक हम क्यों लें यार? इसमें हेडेक किस बात की? एक बड़ी जगह चाहिए और क्या, खत्म। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ कपल ऑफ डेज रंजीत। क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड। रंजीत सही कह रहा है। अरे यार, अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। 1,70,000 की करने बैठेंगे ना तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। कम ऑन इब्राहिम। अशोक, सुपरमार्केट के बाहर न तुम्हें कोई जानता है न मुझे कोई जानता। हमारी कोई औकात नहीं है। अगर हमारी पहचान है तो सिर्फ एक, कि हम कोई नहीं हिंदुस्तानी है। साथ है तो कुछ है, वरना nothing। विस्की बुरानी है, बट $5 लाख के तो नहीं लगते। मैंने कहा था ना, सोशल वर्क में फंस जाओगी मिस्टर रंजीत। ऐसी बात नहीं है सर। एक बार कैंप सेट हो जाए तो मैं अपने 20 बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, as long as you're with us। You are trying to flatter me। प्रेसिडेंट भी इंडियंस को अपने दोस्त समझते हैं। आप जहां चाहे कैंप लगाइए, मेरे परमिशन है। शुक्रिया। बट फैमिली को कैंप लेके जाने की क्या जरूरत है? भाभी जी से कहिए वो सेफली रह सकते हैं। अवादक, यू हैव माय वर्ड। Excuse me। यहाँ बाथरूम भी। यहाँ 1 करोड़ रुपए पानी का बंदोबस्त है और अशोक पता कर रहा है। ये देखिए, यहाँ है ना, यहाँ भी है ना, तो टेंटे लगा के ना लोगों को सुला सकते हो उधर। रंजीत, हाँ उधर स्कूल की कैंटीन है, उसमें किचन सेटअप कर सकते हैं। सिमो, 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 बाहर निकलो बस से। मना क्या था ना, मैंने कहीं जाना नहीं है। चलो इधर आओ। तब तक आप लोग इधर आराम करें, बाकी मैं यहाँ लगेज छोड़ के गया। लगेज छोड़ के गया मतलब? ये रूम मेरा है,
नहीं, अब दूसरा रूम देख लेंगे। अरे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होना चाहिए। मैं पहले देखा। सड़क पे पड़ा सिक्का है, आपका देखा आपका हो गया। हम लोग बाहर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रेडी? वो रेडी है तो तुमको क्या? नॉनसेंस। ये देखिए। चलो अमृता। नहीं, मैं सिमू के साथ ये किसी कैंप पे नहीं रह सकती। अरे अंदर सब साथ में रहेंगे, विल बी सेफ। सेफ? ये सिमू के पास मुझे ये बुलेट मिला है। इन लोगों को तुम्हें सेटल करना है, तुम करो। तुम यहाँ पे हमें मत फंसाओ। अमिता नहीं, हमें जब लेके जाना होगा तुम घर से लेके जाना रंजीत। उस मेजर ने गारंटी दी है ना सेफ्टी की। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम आ रहे हो? ठीक है, बैठो। मैं मैडम को छोड़ के आती हूँ, तब तक ध्यान रखो। क्या कर रहे हो? पिकनिक बना रखा है। There's a war going on. कोई सेंस है तुमको? कोई डिसिप्लिन नहीं। कैसा चिल्ला रहा है? कौन ये आदमी? एक ही आदमी हो सकता है। कौन? मेरा आदमी। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लेता हूँ। आप खाना खा लीजिए थोड़ा सा। नहीं, वो बाद में खा लेंगे। अशोक, स्कॉच तो खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका नहीं आया। फॉरगेट अमेरिका। इंडिया कहाँ है? 1.5 लाख इंडियन यहाँ पे फंसे हुए हैं। किसी ने खबर ली है? इंडिया ने कुछ किया हमारे लिए? तो हमने कौन सा इंडिया के लिए कुछ किया? भाई साहब, आपने कुछ नहीं किया होगा। हम करोड़ों दिनार इंडिया भेजते हैं। वो अलग बात कि इंडिया को हमारे दिनार तो चाहिए, लेकिन हमारी जान की कोई परवाह नहीं। लेकिन भाई गॉड, अगर कोई वेस्टर्न कंट्री होती ना, तो उनकी एम्बेसी अपने लोगों को कब का यहाँ से निकाल लेती। एम्बेसी तभी कुछ करेगा ना जब उनको पता चले कि हमने कैंप सेटअप किया है। तो कब पता चलेगा? जब हमारी कैंप में जरा भी डिसिप्लिन नहीं है। क्या सुना नहीं? सुना। गुड। एम्बेसी चलते हैं। कुरियन, वहां देखना। कहाँ है सब लोग? चले गए। ब्रिज कहाँ है? पूरी एम्बेसी इवैक्यूएट कर दी गई है। मैं भी निकल ही रहा हूँ। सद्दाम ने कहा है कि एक ही देश में 2-2 एम्बेसी का क्या फायदा। बगदाद है ना सबकी एम्बेसीज। इधर से सारा इंडियन क्या बगदाद जाएगा? अरे मुझ पे चिल्लाने से क्या फायदा? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात कीजिए दिल्ली, वही बताएंगे इंडियंस को क्या करना है। एक मिनट। आपके पास कोई नंबर है? किसको फोन कर सकते हैं हम लोग? अरे मिश्रा जी, चलिए आइए तो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जी, मैं कुवैत सिटी से रंजीत कटियाल बोल रहा हूँ। जी, हमें सिर्फ कुछ नंबर्स दिए गए थे। वैसे मेरी बात किससे हो रही है? आई एम जॉइंट सेक्रेटरी संजीव कोहली। जी, मुझे कुवैत में रहे इंडियंस के सिचुएशन के बारे में बात करनी थी। हम इंडियंस ने एपेक्स स्कूल के अंदर एक कैंप बिठा रखा है। देखिए भाई, मैं गल्फ डिवीजन में नहीं देखता हूँ जी। आपको गलत नंबर मिल गया। आप लुक मिस्टर कोहली, वी नीड हेल्प एंड वी नीड इट राइट नाउ। मैं जो है ना गल्फ डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी को कम्युनिकेट कर देता हूँ जी। मुझे स्कूल का नंबर दे दीजिए।
नहीं थैंक्स। महर, महर, ऐसी जगह में रहेंगे हम, ऐसे लोगों के साथ। मैं जा रहा हूँ। डैड, लोग बाहर लोगों को मार रहे हैं। महर, सदाम ने गारंटी दी है कि इराकीज इंडियंस को कुछ नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा कौन कुवैती है कौन इंडियन है? महर, उस बैंक में मेरी जिंदगी भर की कमाई है, तेरी नहीं। मैं जा रहा हूँ। ओके। लाइए मैं कर देता हूँ। बांधू मैं आपके लिए। लाइए। माझा तफाल। क्या क्या बोला आपने? अब कोई थी? आप कीजिए। शेयर इनसेंसिटिविटी। अभी तक एक्सटर्नल मिनिस्टर से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नंबर तो ऐसा लिया जैसे 2 मिनट में। मेरा सोना बाबा। हेलो स्ट्रेंजर। 2 अगस्त के बाद ये पहला सरप्राइज है जो बहुत अच्छा लगा। घर तो आते नहीं हैं आप। सिम को लाना पड़ेगा ना अपने बाप से मिलाने। थैंक यू। चल क्या रहा है यहाँ? कुछ नहीं, 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं दिल्ली बात करने की, हो नहीं पा रही। हेलो मैम, कैसे हैं? ठीक। ऐसे मैं तुमको बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ। अच्छा। मजा आने लगा क्या तुम्हें सब में? किसमें? कब आते हो कब जाते हो कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं रंजीत। ये सब खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने लोग जो हैं, अपने लोग ये रोज दिल्ली फोन करना, ये इंडियन खेलना, तुम्हें कब से परवाह होगी इन सब की? मैं इंडिया जाने की बात करती थी। अमृता, एक बार मिनिस्ट्री से पता चल जाए कि हमारे लोगों का स्टेटस क्या है, उसके बाद हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। हेलो मैम। एक बात का जवाब दोगे? गुस्से से नहीं पूछ रही। क्यों ये सब क्यों? क्या ड्रामा हो रहा है? क्या लगते हैं ये लोग तुम्हारे? ये अचानक क्या बनने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ रंजीत? देखो इन लोगों की तरफ। क्यों? अमृता देखो, इनमें से कुछ लोग हैं जो 5 साल 10 साल 12 साल से हमारे ऑफिस में काम करते हैं। मुझे इन लोगों का नाम भी नहीं पता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पता लगने लग गया। अगर भाग गए तो हम भीड़ नहीं, ये सब नाम छोड़ के चले जाएंगे। हाँ सच है कि ये लोग मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन नायर भी मेरा क्या लगता था। लेकिन उसने अपनी जान दी, और मैं तो इन लोगों के लिए अपनी जान भी नहीं दे रहा हूँ। आज अगर मैं यहाँ से भाग गया तो तुम ही कहोगी कि रंजीत, what kind of a man are you? We are Indians. We are Indian. We have the permission. We have the permission. وقف على جنب هنا. इस्माइल, मनी, सब
كان كله عراق كله Good to see you, Mr. Ranjit. आज मेरे रिस्की कहाँ हैं? आपके सोल्जर्स आए थे। They looted our camp. I am sorry, but वो भी क्या करेंगे? हमें बेच दिया बगदाद ने, but हमारी सप्लाईज भूल गया। उन्हें लगा यहीं खातिरदारी हो गई हमारे। But इतना टेंशन के क्या बात है? It's not like they really did anything to you, did they? हो सकते हैं वो फिर आए। I can't stop them. How do I ensure safety of my people? रंजीत 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 यकीन हो गया है कि बुरी तरह फंस चुके हो तुम। You can all leave Kuwait anytime if you want. प्रेसिडेंट भी मेरी तरह इंडियंस के दोस्त हैं और इंडियंस को जाने का परमिशन वो ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन आपने कभी बताया नहीं। आपने कभी पूछा नहीं, इसलिए आपने कभी बताया नहीं। अल्लाह माफ। बट रंजीत, टेल मी, इतना सारा लोगों को लेकर जाओगे कहाँ? यस सर। जोसेफ, मेरी मेडिसिन खत्म हो रही है सर। मैं देखता हूँ सर। और वो सोल्जर्स वापस आएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं सर? कुछ एक मिनट सर, एक्सक्यूज, एक लिस्ट बनाओ। कितने लोग हैं यहाँ? हाँ। उनके नाम लिखो, पता तो चले कौन कौन है। और आज के खाने का क्या करेंगे अभी? सर खाना 2-3 दिन का अभी भी बचा है सर। इब्राहिम ने किसी तरह पहले से आधा खाना छुपा दिया था सर। थैंक गॉड। चलो ठीक जी। लेकिन आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं भाई? मैंने गल्फ टेस्ट वालों को स्कूल का नंबर दे दिया। तो मिनिस्ट्री से कोई फ़ोन नहीं आया और ना शायद आएगा। आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या? देखिए, सद्दाम हुसैन ने हम हिंदुस्तानियों को परमिशन दे रखी है कि हम कुवैत से निकल सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, कब जाना है, कैसे जाना है। इसके बारे में अगर आप कुछ मदद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। एक काम करता हूँ, मैं मिनिस्टर साहब से पूछ के आपको फ़ोन करता हूँ, ठीक है? हाँ कोहली बोलो। सर वो कुवैत में जो इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए उनके बारे में। यार कल डेस्क पर शर्मा से बात करो। जी सर, एक बार आप बोल देते तो। कोहली, प्राइम मिनिस्टर इज वेटिंग फॉर मी। हरी अप। फादर्स नेम वासुदेव तिरचू। आप चलो। सर को बताना पड़ेगा। इब्राहिम, तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? ये बात कोई छुपाने वाली थी? अगर वो इराकी सोल्जरों को पता चल जाता कि ये कुवैती है, इसका जो होता वो होता। पूरे कैंप में सबको गोली मार देते वो लोग। सर उसके बारे में तो नहीं सोचा था, लेकिन इसके साथ क्या करते वो सोचा। सर वैसे हम कुवैती नहीं है, इसका भी तो क्या सबूत है? ज्यादातर लोगों के पास तो कागजात है नहीं, पासपोर्ट्स तो एजेंट्स के पास है। कौन मानेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं? मिस्टर रंजीत कटियाल, देखिए क्या है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जान पाया, पर गल्फ डिवीज़न में कह रहे हैं कि आप लोग कुवैत छोड़ के शायद जॉर्डन जा सकते हैं। शायद। लेकिन कोहली साहब, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। फिर हमें क्या करना होगा? वो तो नहीं पता, पर बगदाद में आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं क्या? आर यू क्रेजी? इराक जाएगा? पिकनिक पे जाना है क्या? वो सोल्जर्स जिनके भी मुझे भी नहीं निकली, पागल। चॉइस क्या है हमारे पास? इतनी आसानी से तूने बोल दिया, लेकिन चॉइस क्या है? ये पागल इराकी कभी भी आ सकते हैं, स्कूल को बॉम्ब से उड़ा सकते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग? इससे बेटर नहीं है मैं बगदाद जाऊं, कुछ लोगों से बातें करूं, कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ ना कुछ तो करें। इधर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे हम लोग? सर आगे एक अस्पताल है, वहाँ थोड़ा काम है मेरा। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। शुक्रिया। Ali, Hasan, تعالوا جاي. माफ करना सर, आपको यहाँ तकलीफ में डाल दूँ। चल चल निकल यहाँ से।
يلا يلا تسريع تسريع. النفر اللي ينبغي اوتيل تابعوا يلا. افتح الطريق افتح الطريق افتح الطريق يلا يلا. شكرا شكرا. يلا يلا شكرا يلا يلا. हॉस्पिटल में एडमिट है क्या कोई? 8 दिन पहले मेरा निकाह हुआ था। शाजीन नाम है हमारी दुल्हन का। 2 दिन बाद अलीमा था और उसके साथ रुखसत थी, लेकिन रात में सदाम ने अपनी बारात भेज दी। शाजीन वहाँ अस्पताल में नर्स है। और तब से हॉस्पिटल में बिजी है वो? नहीं सर, वो अस्पताल में नहीं है और घर पे भी नहीं थी। रोज़ ढूंढने निकलता हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिलता। मत जाओ ना रंजीत, इट्स नॉट सेफ। तुम क्यों नहीं मेरी कोई भी बात समझ रहे हो आजकल? आजकल ना मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ ना तुम मुझे समझ पा रहे हो। हालात गलत है, हमने तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। हम सब मिलके एक स्कूल के अंदर एक लिया नहीं अभी तक, लीजिए ना। क्लेचा कहते हैं इसे, इराक का नेशनल बिस्किट है, समझिए। जी मैं अपने प्रॉब्लम के आजकल इस लड़के के बारे में बहुत सुना है, लेकिन पहले इनिंग में 10 बनाया, बाद में सिर्फ 27। सेलेक्टर्स का दिमाग नहीं लगता। आई मीन किसी को भी इंडियन टीम में डाल देते हैं। जी देखिए, मैं यहाँ इराकी नेशनल बिस्किट खाने या किसी नए लड़के के क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने नहीं आया। हम लोग सब एक फॉरेन कंट्री के अंदर वॉर के जोन में फंसे हुए हैं और आप इधर उधर की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ मिस्टर कात्याल, क्योंकि मैं जानता हूँ आप क्या फेस कर रहे हैं। अदरवाइज कोई शौक नहीं है मुझे। और हमें कैसे पता चलेगा कि आपके कैंप में जो लोग रह रहे हैं वो इंडियन ही है, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी निकले तो उनका तो पासपोर्ट इशू नहीं कर सकते ना। समझ गया। सॉरी कात्याल साहब, मैं आपको सिर्फ क्लेचा ही खिला सकता हूँ। लीजिए एक तो लीजिए। सर कुछ मिला? इराकी बिस्किट, कलेचा। लग ही नहीं रहा है कि कुवैत पे हमला कर बैठे ये लोग। शुक्र। अब क्या सर, दिल्ली की गिनती में आते भी हैं हम? अपनी गिनती में तो आते हैं ना, हाथ पैर मारने पड़ेंगे और क्या। वैसे दिल्ली को भी क्या कोसना, यहाँ बहुत से जिनकी गिनती में 10 दिन पहले दिल्ली नहीं थी, कुवैती समझने लगे थे अपने आप को। आदमी की फितरत ही ऐसी है इब्राहिम, चोट लगती है ना तो आदमी मामा ही चिल्लाता है सबसे पहले। कोरियन को फोन करके आता हूँ। हाँ कोरियन। कुछ नहीं यार, कोई काम नहीं आए, हिंदुस्तानी आ नहीं रहे, फिर सिर्फ थर्ड पार्टी बचती है। इराकियों को जानता हूँ कुछ, उनसे हेल्प मांगने की ट्राई करता हूँ। सद्दाम के फॉरेन मिनिस्टर तारिक अजीज से मिलने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर कोटियाल, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज। शुक्र। Would you like some tea? No, thank you. Some dates. Mr. Kotial, this is what I can do for you. There's a ship called Tipu Sultan coming from India with 10,000 tons of food and medical supplies for Iraq. Indians have been good when the whole world was against us.
I can allow the Indians in Kuwait to go on that ship back home. Thank you. Thank you, Mr. Aziz. I really appreciate it. Thank you. खुशियां ने हथ फड़िया मित्रो रात गई दिन चढ़िया मित्रो खुशियां ने हथ फड़िया मित्रो दिल छलांगा मारे जद जद ढोल है बजदा अज मेरा नचण नू अज मेरा नचण नू जी करदा अज तेरा नचण नू जी करदा अज मेरा नचण नू जी करदा अज तेरा नचण नू जी करदा। सर दिखा ना स्टेप। हेलो मिस्टर रंजीत, शिप में कितने लोग बैठ सकते हैं? पता नहीं। लेडीज और बच्चे फर्स्ट, उसके बाद मैं बूढ़े लोग जानता हूँ। एक मिनट, तारिक अजीज से राइटिंग में लिया आपने? क्या रंजीत, उन्होंने कहा आपने माना? प्रॉपरली करना पड़ेगा है ना, पेपर वर्क इज हाईली इंपॉर्टेंट। कितना बड़ा कंपनी कैसे हैंडल करते थे आप? ये तो गुड न्यूज़ है कटियार साहब। सी यू सून। पापा और क्या इंडिया में? बेटा इंडिया में और याद नहीं? नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता अभी। अगर मैंने अभी बताया तो आपका सरप्राइज खराब हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮਸਤ ਮਲੰਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਏ ਨੱਚਣਾ ਏ ਬਾਵਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇਗਾ ਅੱਜ ਥੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਣੀ ਏ ਓ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। हेलो मिस्टर कटियार। हाँ कोहली साहब, बस निकल ही रहे थे। एक बुरी खबर है मिस्टर कटियार। यूएन ने इराक पे एम्बार्गो लगा दिया है। मतलब अब ना कुछ इराक से बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, और वो टीपू सुल्तान को भी रोक दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। Tipu Sultan, turn forward, immediate execute, acknowledge. You are within a 12 nautical mile bearing toward Iraq and in direct violation of the United Nations. उसे दुबई भेजा जा रहा है। I'm so sorry. कुवैत पे हमला करने के लिए इराक पे कई प्रतिबंध लगाने की पहल की है। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले के बाद बनाई हुई कुवैती सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इराक के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि इराकी फौज कुवैत के लोगों को वहां के जुल्म से बचाने के लिए उन्हीं के वहां आई है। तेरा ये जो कबूतर खाना है ना, ये तो 2 कदम चलने पर ही खत्म हो जाता है। बागी फौज बनाने की खबरें और में हमारी इतनी बड़ी हवेली थी, हमें क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, लंगड़ी कबड्डी खेल लो। जितने जाना ही नसीब न हो, उसका एड्रेस बचपन से बता रहे हैं आप मुझे। हंसला पुत्र हंसला। और कुवैत में रहने वाले इन प्रवासी भारतीयों के लिए अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ भारत में जैसे एक पल में अपनी जमीन छोड़नी पड़े ना पुत्र, के रिश्तेदारों ने कई जगह प्रदर्शन किया और सरकार वो से नहीं अपनी संपत्तियों को कुवैत से सुरक्षित ले आने की विनती की। सर खाने का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है सर। तो क्या करूं, रेती में खेती करना शुरू कर दूं? तो मुझे क्यों बार बार आके बोलते हो? अपना सॉल्व करो प्रॉब्लम। सद्दाम ने मुझे कोई हैमर नहीं बनाया हुआ है। जी क्या कर रहे हो तुम? तो क्या करूं, फिर से उम्मीद दूं, फिर तोड़ दूं, फिर दूं, फिर तोड़ दूं? तुम्हारी गलती नहीं है। तो जिनकी है उनसे बात करने की औकात भी तो नहीं है हमारी। नहीं जा रहे मंदिर। इंदिरा करता प्रश्न डालना अगर तो तुम जाओ, मुझे बात करने दो। बात करनी है
क्या बात करनी है? मैं चमचम से बात नहीं करता। चमचा किसको बोला? किसको बोला? तुम समझता क्या है अपने आप को? जब से तुम इधर आया सबका दिमाग खराब कर रखा है तुमने। अरे राइटिंग में कुछ नहीं था, इन्हें हम सबसे लगेज पैक करवाया, बस में बिठाया, फिर उतारा। मजाक है क्या? बागदाद बागदाद कर रहे थे। अभी किधर है बागदाद? नहीं पो। लीडर बनना हॉबी है ना आपकी, तो लीडर जवाब देता है, आप भी दो। बड़े लोग हैं, कैसे मालूम होगा हम सबको क्या फील होता है उम्मीद टूटने से? अरे चुपचाप क्यों खड़ा है? बड़े आदमी हैं, इसीलिए चुप खड़े हैं। आपकी तरह छोटी बातें करने वाले होते ना तो आपसे ज्यादा बोल रहे होते। क्या लगते हैं आप हमारे? हाँ, 10 दिन पहले ये मुझे और सिमू को लेके यहां से जा सकते थे, आज भी निकल सकते, लेकिन नहीं जा रहे। अपनी फैमिली को भूलकर 24 घंटा ये सिर्फ आप सबके बारे में सोच रहे हैं, और ये ऐसे टाइम पे हमें छोड़कर बगदाद गए थे। आपसे कहा जाए ना, गली के कोने तक नहीं जाएंगे आप। गलती पे टोकना बहुत आसान है मिस्टर जॉर्ज, पर गलती करने की हिम्मत रखना बहुत मुश्किल, जो इनमें है, आप में नहीं। हाँ, किसने बोला था इनको हमारा ठेका लेने के? किसी ने नहीं। सही कह रहे हैं आप, और मैंने तो मना भी किया था, पर क्या करें, अचानक इनके अंदर का जो इंसान है ना, उसको लगा कि ऐसे टाइम पे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। कुछ लोगों में होता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मुश्किल के टाइम पे बदल जाते हैं। ये भी बदल गए, इसीलिए आज आप यहाँ पे खड़े होकर इनको ये सब सुना पा रहे हैं। बट यू डोंट रियलाइज मिस्टर जॉर्ज कि यहाँ पे अपने सामने इन्होंने ही आपको खड़ा किया है, ये कैंप सेटअप करके। अनफॉर्चुनेटली अब आप उस 10 दिन पहले वाले रंजीत कटियाल से नहीं मिल पाएंगे, नहीं तो आदमी को उसकी औकात बताने में एक्सपर्ट थे वो। और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, मैंने देखा था इनका चेहरा जब फोन आया था कि टीपू सुल्तान को वापस भेज रहे हैं। आपको अपनी फैमिली को लेकर इतना बुरा लग रहा है? आप ये सोचिए, जिस आदमी को ये हजारों फैमिलीज के वापस जाने की उम्मीद थी, उसको कैसा लगा होगा। और कोई प्रॉब्लम्स है कि मैं और बोलूं? प्लीज लेके जाइए इनको। What? बताया तो है कि कोहली जी फिर से कुवैत लेकर आए हैं। तब से मिनिस्टर साहब फोन ही नहीं उठा रहे। मुझे लगता आज घर जाएंगे। बस 2 मिनट बात करनी है। मुझे समझ नहीं आता, आप तो गल्फ रीजन में हो भी नहीं। सब लोग मलेशिया कॉन्फ्रेंस जाने की तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ बैठे हो। पता है यार, वहाँ लोग प्रॉब्लम में हैं। एक बंदे का रोज फोन आता है मुझे यार। जवाब क्या दूं उसे? मंत्री की पीडब्ल्यू बैठा ना, आपकी घबरा। जी सर, धन्यवाद। जी मंत्री जी। ये कोहली गया या बैठा है? लगता है गया। चलो जान छुट्टी है, तुम अंदर आ जाओ। मैं आ गया सर। सॉरी सर, वो अब मैंने नॉक किया था सर, आप इंटरकॉम में थे तो मैंने आपको। कोहली, ये तुम मुझसे डरने का नाटक बंद करो। सर, ये कुवैत हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सर मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। अरे तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारी सरकार स्टेबल नहीं है। हम रहे या ना रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नहीं सर, लेकिन तुम बाबू लोग रिटायरमेंट तक हो, और अगर तुम कुछ चाहोगे तभी कुछ हो पाएगा। सही कह रहे हैं सर आप। यही बात आपसे कहने के लिए मैं पिछले 4 घंटे से बाहर बैठा हूँ सर। 4 घंटे हो गए? ठीक है, तुम ही लोग हैंडल कर लो। हेलो। हाँ, 1 मिनट कुरियन। रंजीत कुरियन। हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक, अच्छा अच्छा, हाँ भेजो भेजो, ठीक है। क्या हुआ? कैंप में खाना खत्म हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं? इब्राहिम को कुरियन ने कहीं भेजा था डॉक्स पे। कोई होल्डिंग शेड है जहाँ पे वो सुपरमार्केट के लिए सामान लेते थे। उसने वहाँ कोई जहाज का मूवमेंट देखा। आप? तो कुरियन जा रहे हैं वहाँ, शायद कुछ मिल जाए खाने पीने का सामान। तो तुम्हें जाना चाहिए ना। क्यों, जॉर्ज को गाली देने का मन कर रहा है तुम्हारा?
मैं जाऊं खाली हाथ लौटूं, जॉर्ज मुझे सुनाए तुम उसे सुनाओ, कुवैत में हमारा दिल लगा रहे। रंजीत, you're a negotiator, baby. जो तुम्हें मिलेगा वो उन लोगों को नहीं मिलेगा। What if I fail? You won't. You won't. आदत नहीं है तुम्हें। सप्लाई शिप तो नहीं है। ये लगता है कहीं निकलने की तैयारी हो रही है। चलो देखते हैं। साहब, आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो ये जहाज कहीं जाने वाला है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो आपको निकलने दे रहे हैं। कबाड़ ले जा रहे हैं। कबाड़? ए मोटे, इधर आ, आजा। भाई साहब, ये जंग का बीच में कबाड़ का किसको पड़ा है? मुझे पड़ा है। मैं शिप का कैप्टन हूँ। हमारी कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है इसका। और कुछ? कैप्टन, इस शिप के अंदर कितने जन बैठ सकते हैं? बैठने को तो 500 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना भी नहीं। पैसे देंगे तो सोच सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी डबल। सोच सकते हैं, लेकिन एक भी कुवैती नहीं बिठाऊंगा मैं। ऑफ कोर्स, लेकिन एक जन का कितना लोगे? $5000। कबाड़ ले जाने का $5000 देता है क्या कोई? कबाड़ को मैं बीच समंदर पानी में फेंक सकता हूँ, आप लोगों को नहीं फेंक सकता ना। किसको ले जाना है? आपको नाम से क्या लेना देना? एक जन का $200 दे सकता हूँ। अरे $200 के लिए अपने जान से क्यों खेलो? $1,00,000 के लिए तो खेल सकते हो ना। एक जन का $200, 500 जन यानी कि $1,00,000। 2 घंटे की बात है, सारे पैसे आपके। चलो कुरी, अब पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे चलते रहो। सीधे। 1 मिनट, ठीक है, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है? रात 12 बजे आदमी और पैसा लेके आ जाना, लेकिन एक भी कुवैती नहीं रहेगा उसमें। पूनम वाला शेख लोग का मीटिंग चल रहा है, हमको नहीं बुलाया। जहां भी आप लोगों को शिप उतारेगा, आप सीधे रेड क्रॉस को कांटेक्ट करके रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम करें। मैंने कैप्टन से बात कर ली है, इट विल बी $200 पर पर्सन। आप लोग सब अफोर्ड कर सकते हैं। आई पर्सनली फील इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। बेबी, व्हाई? हाँ? अमृता, सिमू को तैयार नहीं किया तुमने? पैकिंग नहीं की तुमने अभी तक? जाना नहीं तो पैकिंग क्यों करें? पापा गिव मी माय बुक। दे दो। बच्चों वाली बातें मत क्या करो। पंजाबी भूल गए लगता है। जिथे सिर दा साईं उथे मैं। डोंट फोर्स मी रंजीत, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाली। और तुम्ही ने कहा था ना, अब जो उनका होगा हमारा होगा। सीधे कहो ना, तुम्हें कबाड़ से प्रॉब्लम है। हेलो, संजीव कोहली बोल रहा हूँ कटियाल साहब। थोड़ा देर से बोल रहे हैं। कहाँ थे आप इतने दिन? जी, वो क्या है कि कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन अभी हमारी जॉर्डन से बात हो रही है कि वो लोग इंडियंस को अमान आने दें। अमान? अमान यहाँ से कुछ 1000 किलोमीटर दूर है और वहाँ इराक के थ्रू जाना पड़ेगा। कोहली साहब, आपने इतनी आसानी से बोल तो दिया है, लेकिन जाएंगे कैसे वहाँ? क्या है कि हमारे पास बस यही एक ऑप्शन रह गया है, और इसका भी कुछ पक्का नहीं है जी। तो पक्का कीजिए ना, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, ये पक्का है। कोहली जी, और एक और बात, आज रात को मैं 500 लोगों को यहाँ से शिप में भेज रहा हूँ। प्लीज प्लीज आप उनको असाइलम दिलाने की कोशिश करें। मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ, पर वहाँ रुक मत जाइएगा। 1.5 लाख अभी भी बाकी है यहाँ। सर, हम इन लोग के साथ। आप कोरियन के साथ चाहिए। कोरियन, इन लोगों का ध्यान रखना, फिक्र मत करो।
गुड लक, सबका ध्यान रखो। रंजीत, आपने क्या बोला? पहले लेडीज और बच्चे और बूढ़े, या तो सिर्फ अमीर जा रहे हैं? This is really unfair, Mr. कटियाल। हम पैसे नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं होता। वाला मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे साथ जितने भी लोग आए हैं उनके पास पैसे नहीं है। मेरे पास है, मैं नहीं जा रहा हूँ। जो लोग जा रहे हैं उनसे चल के कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी ये कीमत दे के जा रहे हैं। और हम लोग क्या अपना अपना सोचे? मैंने ये नहीं कहा, मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ ना। जोसेफ, यस सर। बस को लेके जाओ। देखिए मिस्टर रंजीत, बस बहुत हो गया अभी। अमृता की बात को मैं गलत साबित कर दूंगा, पुराना वाला रंजीत कटियाल बन जाऊंगा, जो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं जिसके लिए जो कुछ कर सकता हूं कर रहा हूं। Don't ask for more. कौन सी वो ना? तीखा इंडियन खाना और विस्की। वैसे तो वादे के बक्के हैं आप, तो फिर चीटिंग क्यों कर रहे हैं? चीटिंग? आपने ही कहा था मैं यहाँ के एमिर हूं। मुझे ही नहीं मालूम होगे कि आप 500 इंडियंस को इलीगली बाहर भेज रहे हैं। अभी भी जा सकते हैं। एमिर को नजराना दे दीजिए। जी मैं नजराना दे चुका हूं। 2 बोतल विस्की और ये मुझे $1,00,000 चाहिए। मैंने कहा ना मैं गलत था। आप एमिर नहीं। अगर आप एमिर होते तो आपको पता होता कि मैं क्या डील करके आया बगदाद से। What deal? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बात कीजिए। सब जानते हैं कि यूएस इंटरवीन करेगा तो इराक के हाथ में है, कुवैत नहीं रहेगा, लेकिन कुवैत से लूटा हुआ माल जरूर रहेगा, और वो सारा का सारा माल स्विस बैंक में डाल दिया जाएगा। और ये काम करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने मुझे कहा है। बगदाद कॉल कीजिए और बस को जाने दीजिए, नहीं तो फौज के जैसे आपको लटका देंगे आपके प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन साहब। $1,00,000 चाहिए मुझे अभी। इतसलिम भी सईद साइरिक अजीज अतकल्लमूर। मिस्टर रंजीत, स्टॉप। लिहाजा दिस इज नॉट नेसेसरी। प्लीज खाना खा के जाइए। आई इंसिस्ट मेजर, प्लीज। रंजीत, तुमने उस डील के बारे में मुझे नहीं बताया। अरे हुई नहीं तो क्या बताता मैं। हाँ, क्या उस मेजर को तुमने फिर? और ऑप्शन क्या था मेरे पास? अगर उसने क्रॉस चेक कर लिया तो? सद्दाम से क्रॉस चेक करने का रिस्क कोई नहीं उठा सकता, पर वो मेजर हेडेड आदमी जरूर कुछ ना कुछ करेगा। सोच रहा हूँ 500 को बचाने के चक्कर में कहीं 1.5 लाख की जान खतरे में ना डाल दी हो मैंने। हेलो कटियाल साहब, आपने इस वक्त? कॉलेज में सुबह होते ही अपने लोगों को लेकर जॉर्डन निकल रहा हूँ। जॉर्डन? ऐसा क्या हुआ है अचानक? इराकी आर्मी का तो पहले से कोई भरोसा नहीं था जनाब। यहाँ माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। पर अभी आप लोग जॉर्डन नहीं जा सकते हैं। देखिए, उनसे बात शुरू की है हमने, पर क्या है कि अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है। तो डिसीजन करवाइए ना कोहली जी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जल्दबाजी में इतने लोगों के साथ जाना डेंजरस है। फिलहाल कुवैत में रहना उससे भी ज्यादा डेंजरस है। 2-4 दिन का वक्त दीजिए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल पे मेरी बात चल कोहली रही जी, है। आपको जो करना है जल्दी करिए, बस जॉर्डन का बॉर्डर खुलवाइए, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से।
अमृतपाल जी से बात हो सकती? जी जानता हूँ बहुत लेट है, बट बहुत अर्जेंट है। ये कुवैत है और ये जॉर्डन है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1091 किलोमीटर, और उसके लिए मुझे आप दोनों की बहुत मदद चाहिए। आप जितने आदमी हो सके ले जाओ। जो सबसे कह दो कि 3-4 गाड़ियों के ग्रुप बना के सब लोग यहाँ से निकलेंगे और जहारा बॉर्डर पर मिलेंगे, और वहाँ से हम सब साथ में निकलेंगे। ठीक है सर। और हर बस में कहा था कुछ जवान लड़के रखने के लिए, कर दिया? जी सर, कर दिया सर। ठीक है। अच्छा, वो इब्राहिम कहाँ है? सर इब्राहिम का पता नहीं सर। अच्छा, अपना काम करो। अब जॉर्ज की जगह तुम अटक गए। सर मैं नहीं जाऊंगा, शाजीन के बगैर नहीं जाऊंगा। मेरा जाना जायज नहीं है सर। मैं ढूंढूंगा उसे यहीं रहकर। उसे पाने की उम्मीद रखते हो तो इब्राहिम आगे बढ़ो। यहाँ रहकर तुम ये साबित कर रहे हो कि उसे मिलने की उम्मीद तुम खो चुके हो। ढूंढना है तो वहां ढूंढो जहाँ सारे हिंदुस्तानी जा रहे। हो सकता है अच्छा है कि यहाँ से जा रहे हैं, क्या पता यहाँ क्या होगा। वहाँ का भी क्या मालूम है। यहाँ से बुरा नहीं हो सकता है, अच्छा ही होगा। ये क्या बोला? क्या? ये तुम्हारा स्पॉन्सर है ना? स्पॉन्सर कुवैती है, इसी के यहाँ काम करता था तुम? नहीं सर। ಎಂತಿನ ಬರ್ದೆ बच्चा ये है, मैं नहीं। अरबी में बोला। कुवैती हो ना तुम? मैं बोल रही हूँ ना। ज्ञानेंद्र विद्या। जॉर्ज सर। ए एवड़ा कुआ। अब आप क्यों बस से उतर गए? सद्दाम से लिखवा के लाऊं? आपके बस का नहीं था, लेकिन मैंने पता किया। टाइम बम है बस में। व्हाट? प्रीति के साथ जो औरत है वो कुवैती है। मालूम है मुझे। मालूम है? फिर भी अभी तक कैंप में उसको रखा था। उस दिन इराकी आर्मी को पता चला था तो काट देता हम सबको। पता नहीं चला ना, आप नहीं कटे ना। चलिए। मजाक है मिस्टर रंजीत। किसी भी चेक पोस्ट पे इराकी आर्मी को पता चला कि हम अपनी बस में किसी कुवैती को लेके जा रहे हैं तो हमारी जान को खतरा है। एक औरत और उसके बच्चे को यहाँ मरने के लिए इसलिए छोड़ दूं कि वो कुवैती है? मैं ऐसा नहीं कर सकता जॉर्ज। मतलब आपको उस कुवैती की जान का परवाह है, हम लोग की जान का परवाह नहीं है? कोई हक नहीं है तुमको ऐसे करने का। ये गलत है। रंजीत, इनको बोलो बाहर आने के लिए। सर। इनको बोलो बाहर आने के लिए। सर ये कहाँ जाएगी? एक काम करिए, पहले आप बाहर आइए। आप बाहर आइए। आप बाहर आइए। बच्चे को दीजिए। आइए, आप आइए। आइए सर प्लीज। आइए आइए आइए। सर चलिए चलिए। सर चलिए चलिए चलिए। उतरिए उतरिए। अपनी जिंदगी के साथ तो खेलने का हक है ना, कि वो भी किसी से लिखवा के लाऊं। जाइए, बस में जाके बैठिए। ये तस्नीम है, ये हमारे साथ अमान चलेगी। ये कोई थी। यू कैन कम विद अस इन आवर कार। तेरी और मुझको लेके चलें
ये दुनिया भर के सब रास्ते, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कोहली प्रपोजल डाल दिया गया है, एयरफोर्स के चीफ से बात हो रही है, उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। अमृतसर 1,70,000 लोग एयरफोर्स की प्लेन्स में। पॉसिबल नहीं है, जानता हूँ। तो फिर भाई सुबह एयर इंडिया के चीफ को समन किया है, एयर इंडिया के प्लेन्स तो कर पाएंगे ना। लेकिन सर वॉर जोन में सिविलियन एयरक्राफ्ट पागलपन होगा सर। लोग खजूर रोजा तोड़ रहे हैं या खाना खा रहे हैं? उनको नहीं चाहिए तो मैं दूँ। नहीं मम्मा, खजूर नहीं, कुछ और। बेबी अभी ये खा लो, इंडिया जाके फिर जलेबी खाएंगे, ठीक है? गुड। इवैक्यूएशन में आप लोगों को मदद करनी होगी। हम कमर्शियल पायलट्स हैं सर, इंडियन एयरफोर्स नहीं। देखिए हमारी एयर इंडिया के चीफ से बात हो चुकी है। तो वॉर जोन में प्लेन उनको उड़ाना है या हमें? हाँ, और अगर हमें मरने का इतना शौक होता तो हम एयरफोर्स ज्वाइन कर चुके होते। आप भी वॉलंटियर करके उड़ाइए ना प्लेन। देखो जी, फोर्स करने का तो सवाल ही नहीं है। जाना न जाना आप पे है सर, लेकिन जॉर्डन में 2.25 लाख लोग हमारी राह देख रहे हैं और उनकी गलती सिर्फ इतनी कि हिंदुस्तानी तो हैं पर हमारे रिश्तेदार नहीं। आप उनके लिए रिस्क क्यों लेंगे, इसकी वजह मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन आप ही कोई रीजन ढूंढ निकालो तो जान बच जाएगी उनकी। मैंने लाइफ में इतनी न्यूज़ देखी पर कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम भी न्यूज़ आइटम बनेंगे। इंडियन रेफ्यूजीज इन कुवैत बिकॉज ऑफ इराक। कितना कंफ्यूजिंग है ना अपने आप में। अरे हाँ, मिनिस्टर साहब पूछ रहे थे कि इस सब का खर्चा कौन देगा। मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर को बीच में कूदना पड़ेगा सर। तुम बात करोगे या मैं करूं? अभी कीजिए सर। क्या कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो मैं अपने यहाँ जाके टेम्परेरी पासपोर्ट्स की बात करके आता हूँ। रंजीत, रंजीत, निकलना मत गाड़ी में से। كيف سيارة؟ كيف سيارة؟ Officer Indian. أنت Indian. أين زايد؟ We all Indian. We got the permission from President Saddam. Officer أي Indian. جوازة؟ We're friends of. passport. Show me the passport. अब क्या बिगाड़ने जा रहा है? Show me the passport. No passport, no passport. But we assure you. Kuwaiti? Kuwaiti? No, we're not Kuwaiti. No Kuwaiti. passport, Come on, no.
इंडियन, we're Indian, sir. 2 more people. I want 2 more passport. All Indian. We don't have passport. Kuwaiti. No. Kuwaiti. We're going Kuwaiti. to Indian. Yalla Kuwaiti. Yalla Kuwaiti. Officer, dollar. I take your money. I take your wife. She's a Kuwaiti. Let my boys have some fun. Stop it! Leave me! Ranjit! 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 No, please! No, please, no, please! Drop your gun, and you all can live. नहीं, आपके लेवल पे नहीं हो सकता मिस्टर कोहली। अच्छा बेकर जी, बहस क्यों कर रहे हो आप इतनी? मैंने आपसे कहा ना कि कुवैत डिवीजन में मुझे खुद मिनिस्टर साहब ने। मिस्टर कोहली, यहाँ अमान की इंडियन एम्बेसी में सेक्रेटरी लेवल पे कंफर्म किए बगैर हम टेम्पररी पासपोर्ट इशू नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो आया ना सर, तो सेक्रेटरी क्या, मैं मिनिस्टर साहब से ही बात करवाता हूँ आपकी। अब क्या होगा? ये गेट खुलेगा? Well done, Kohli. सर अब क्या? बाकी सब लोग कहाँ हैं? सर कुछ लोग यहाँ उतर गए जोसेफ के साथ, बाकी के सब पीछे बसों में बैठे हैं। मिस्टर कटियाल जस्ट बात सकते हैं। पूनावाला जी अभी नहीं पूनावाला जी एक काम करिए, आप बस में जाके बैठिए, अभी नहीं। जी सब कंट्रीज के यहाँ पे झंडे हैं, इंडिया का फ्लैग किधर है? एक काम करो, तुम इसे संभालो। हाथ पकड़ के रखना है। मिस्टर कोहली, मैं रिटर्न ऑर्डर्स पे इंसिस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना, तो प्लीज बोलो। हेलो, हाँ मोहन बोलो। हाँ, एयरपोर्ट पे आ गए? वहाँ वो आ गए हैं, यहाँ थोड़ा प्रोसेस में फंसे हुए हैं महाराज। मिस्टर कोहली, आप प्लीज चुप रहेंगे? प्लीज यार। हेलो, नहीं मैं कुछ करता हूँ, थोड़ा टाइम दे, मैं कुछ करता हूँ। साबिकर जी, हमारे अपने लोग हैं सर, ऑलरेडी बहुत सफर कर चुके हैं। अभी ऑर्डर्स के इंतजार में और रेट मत पे लो उनकी, प्लीज। भाई साहब, ओ भाई साहब, देखिए हम लोग करीबन 1,70,000 इंडियन हैं, कुवैत से आए हम लोग, और हम लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या करना क्या है यहाँ। देखिए, बाहर जो लोग वेट कर रहे हैं ना, वो उसी इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं।
आप भी वेट कीजिए प्लीज। सद्दाम हमारे घर घुसा है और आप कह रहे हैं वेट करें। देखिए, गर्मी खाने से कोई फायदा नहीं है। अरे सचमुच मुझे कुछ नहीं पता है, प्लीज। हेलो, हाँ दिल्ली से, हाँ बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा, तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। नेक्स्ट राम पूनावाला। यस नेक्स्ट मेहर पूनावाला। नेक्स्ट नाम बताइए। नाम, व्हाट्स योर नेम? शाजीन। शाजीन क्या? शाजीन दुरानी। और आप? इब्राहिम दुरानी। हस्बैंड वाइफ हैं? तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी छोड़ के तेरी राह में। आपने ये सीटिंग कैसे डिसाइड की? मीनिंग फर्स्ट क्लास में कौन बैठेगा, इकोनॉमी क्लास में कौन? Well, I just check on that, sir. Excuse me. Otherwise it's very unfair, no? कोहली, मुबारक हो, पहली फ्लाइट उड़ने वाली। वंदे मातरम। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने ऐसी 488 फ्लाइट्स उड़ाई। 1 लाख से ऊपर हिंदुस्तानियों को वापस अपने घर लाने के लिए, किसी और कंट्री में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए दुनिया में स्केल का रेस्क्यू ऑपरेशन न कभी हुआ है और ना ही शायद होगा। और हम अपने सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाए हैं। Thank you. जिनसे कभी पहले मिले नहीं थे, जिनसे कभी बाद में मिलना नहीं हो पाया, संजीव कोहली जैसे ऐसे कई इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ये कारनामा कर दिखाया। उड़ी, प्लेन उड़ा, सिमू उड़ी, मम्मा उड़ी, मैं उड़ा, मैं कहां से उड़ सकता हूँ? भूला जिसे तुझे। आज भी इंडिया में कुछ प्रॉब्लम से अपसेट होता हूँ, उतना ही सिनिकल हूँ, लेकिन उस आखिरी फ्लाइट में बैठने के बाद मैंने कभी ये नहीं पूछा
कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया है। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा, तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो